हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नेम लिखना सीखेंगे, क्योंकि इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझो और वीडियो के अंत तक बने रहो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो क्या सबसे पहले हम लोग आईपीएक नाम का फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या है इसका। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है। क्या है? एक स्टैंडर्ड है। मतलब दुनिया भर के साइंटिस्टों ने मिलकर एक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला गया। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक फॉर्मूला, एक रूल तैयार किया गया। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो पता चला कि हमारे देश में कुछ और बोल रहे हैं इसका नाम और किसी दूसरे देश में कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एक कॉमन नाम बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे? जनरल रूल देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जनरल रूल देख लेंगे, इसका जनरल रूल नाम लिखना कैसे सीखेंगे वो देख लेते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नाम लिखना सीखेंगे हम लोग, कैसे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। रूल देख लेंगे, फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे, और अभी पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में साइक्लिक का, एरोमेटिक और एलिफेटिक का दोनों का देखेंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये क्लास 11 प्लस 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना आना, केमिस्ट्री के जो भी बंदे हैं सबको आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। हम्म, पहला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट से निकल जाएंगे समझते हुए। क्या बोला? द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कोई भी चेन मान लेते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सब में क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का सिर्फ है ना, इसलिए हाइड्रोकार्बन है ये। चलिए, पहला क्या बोल रहा है? ओपन चेन। क्या हो सकता है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ठीक है, या क्लोज चेन भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज चेन क्या बोलते हैं? क्लोज चेन या साइक्लिक बोल सकते हैं, या रिंग कंपाउंड बोलेंगे उसको। ओपन चेन क्या बोलेंगे? ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग, ओपन चेन का देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखिए ओपन चेन कुछ नहीं, कार्बन का जो भी है, ये हो गया हमारा। ये क्या है? हमारा ओपन चेन है। ठीक है, ये हमारा ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, और वो देख लेते हैं, ये भी है। ये सब क्या है? हमारा ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, देखिए मान के चलिए कि आपको दिया हुआ ये चीज़ जानना आपके लिए जरूरी है, ये दे दिया ऐसे, तो इसको कैसे मानेंगे आप? ये भी क्या है? कंपाउंड नाम ही है। ठीक है, बट किसमें लाइन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए जहाँ जहाँ कॉर्नर है वो क्या? हमारा कार्बन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, समझिए, क्योंकि बाद में हम लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना हाई CS3 CS2 CS2 CS3 लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो इस फॉर्म में भी आपको कहीं लिखा रह सकता है, आपके क्वेश्चन में भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो देखिए ये है, तो क्या होगा इसका नाम? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सारे कार्बन कार्बन है। वही चीज़ यहाँ दिखाया गया। ठीक है, यहाँ भी कार्बन था, वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, तीन होगा, यहाँ दो होगा। ठीक है, यहाँ भी दो होगा, यहाँ भी दो होगा, यहाँ भी दो होगा, और यहाँ तीन होगा ना, होगा ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कुछ और है, ऐसे दिया हुआ, ये दे दिया आपको। ये क्या है? डबल बॉन्ड है। कहने का मतलब कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन। तो ये भी क्या है? हमारा ओपन चेन का ही कंपाउंड है। ठीक है, ये भी क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा इसके पास, बस यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा इसके पास, इधर दो होगा, इधर तीन होगा, इधर तीन होगा। ठीक है, तो ये हमारे ओपन चेन होगा। अब चलिए क्लोज चेन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या हमारा? क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन को देख लेते हैं। क्लोज चेन किसको बोलते हैं? मान के चलिए ये आपका हो गया CS2 H2 H2 H2, ये हो गया, ये आपका क्लोज चेन है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया। एक मिनट, हाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये भी हमारा क्या है? यही है। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन होगा। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते हैं, ये कॉमन था, नॉर्मल था तो लिख दी। ठीक है, ये होगा हमारा। मान के चलिए कि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा रिंग कौन सा बन सकता है, कितने कार्बन का बनेगा? तो सबसे छोटा रिंग कितने कार्बन का बनता है भाई? तो वो मात्र तीन कार्बन का बनता है। तीन ही कार्बन रिंग बनेगा ना, दो कार्बन रिंग बनेगा? नहीं बन सकता। तो कितने कार्बन चाहिए रिंग बनने के लिए? मिनिमम तीन कार्बन चाहिए। यहाँ दो होगा,
यहाँ भी 2 ही होगा, यहाँ H2 ये होगा, तो कम से कम 3 चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान के चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है, 6 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ऐसे बॉन्ड बना हुआ ये, ठीक है। हाइड्रोजन आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है, जितना जरूरत है, जहाँ जहाँ, तो सब में 2 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये भी क्या है, हमारा क्लोज चेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका ये भी रह सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी तो है ना, ये भी क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये हो गया हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, है ना, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, नहीं 2 होगा यहाँ पे, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, क्लोज चेन का एग्जाम्पल, मतलब रिंग बन जाना, एक तरह से रिंग बन गया ना ये, देखिए एक तरह से रिंग बन गया, ये 5 कार्बन का हो गया, ये 6 कार्बन का था आपका, ये 4 कार्बन का था, ये 3 कार्बन का था, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्लोज चेन है, ठीक है। चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, नॉर्मल सी चीज़ थी, इसको बता दिया आपको, ठीक है। चलिए क्या है, जनरल रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम जो रूल यूज़ करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, उससे समझ में आएगा। पहले मान के चलिए कोई एग्जाम्पल है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ क्या दिया हुआ है, CH3 है, यहाँ एक Br दिया हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे नाम, इधर से काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे, ब्रोमीन की कहाँ पर से पॉसिबिलिटी होगी, कितने नंबर पर आना चाहिए, ठीक है, ये तो किधर से काउंट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में इसका पूरा मतलब जो करेक्ट नाम है वो क्या होगा, टू ब्रोमो 4 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन होगा, ठीक है। ये इसका नाम है। लेकिन हम लोग ये नाम लिखेंगे कैसे, अगर हमको नहीं पता तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 2 कैसे आया, ये 4 कैसे आया, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए रूल का पहला पॉइंट क्या है, रूल, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, है ना, एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरेंट चेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पेरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आपसे पूछा है कि कौन होगा सबसे लॉन्गेस्ट चेन, आपको चूज करना है, ठीक है। तो कौन होगा सबसे लंबा चेन, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ये 4 में ही खत्म होगा, ये मतलब ये नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का चेन बन रहा है, 1 2 3 4 4 का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 का बन रहा है, लेकिन ये देखिए ये 7 का बन रहा है, 7 का बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इसके सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या बन जाएंगे, इसके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, कि जो चेन है, ठीक है, इसी का पॉइंट है, जान लेते हैं क्या है, कि ये जो चेन है वो मे भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हो गया आपका। तो बताइए कि कौन सा होगा हमारा, ठीक है, पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम इधर से जाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का वो बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 का बन रहा है, मतलब ये भी बन रहा है 6 का, और ये भी बन रहा है 5 का बन रहा है, और ये 6 का बन रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है हमारा, ये भी पेरेंट चेन बन सकता है, ठीक है, ये भी हमारा पेरेंट चेन हो सकता है क्योंकि सबसे लंबा है, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हमारा ये भी तो हो सकता है, ये भी कितना का है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, हमारा पेरेंट चेन स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। अगला देख लेते हैं हम लोग, इसी का पॉइंट है, ठीक है, क्या पॉइंट है भाई, वो देख लेते हैं। कि मान के चलिए कि कोई चेन है, ठीक है, क्या है, 3 2 5 कार्बन ले लिए,
और कार्बन ले लेते हैं, 6 कार्बन ले लिए। ठीक है, टोटल कितने कार्बन लिए? 6 और एक और 7 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से मान के चलिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन ले लिया। और अब बताइए कि लंबा चेन कौन सा होगा आपका? एक तो और यहाँ पे कार्बन है, मिथाइल ग्रुप एक और है। ठीक है, तो लंबा चेन कौन सा होगा हमारा? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन का आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 आ रहा है। मतलब तीनों तरफ से मेरा सेम आ रहा है ना। तब यहाँ कंफ्यूजन क्या पैदा होता है कि किधर से हम लोग लेंगे, किसको पैरेंट चेन मानेंगे, है ना, सबसे पहले। तो देखिए, पैरेंट चेन के लिए क्या करना है आपको कि देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस में आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग, एक मिनट, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं पैरेंट चेन, 7 था ना, अगर इसको हम लोग पैरेंट चेन मानते हैं तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पैरेंट चेन में क्या, देखिए, इसको अगर हम लोग पैरेंट चेन मानते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग पैरेंट चेन मानते हैं, तो क्या हो रहा है हमारा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो चेन के अंदर आ रहा है ना, चेन में आ रहा है ना, वो जो लॉन्गेस्ट चेन था हमारा उस पर आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट हमारा चेन पे आ रहा है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट दिया हो और वो चेन पे आ सकता है तो क्या होगा? वही आपका करेक्ट चेन होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट चेन कौन हो सकता है? ये नीचे वाला या फिर ये सीधा वाला। ठीक है, ये दोनों, लेकिन इधर से एकदम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसको याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? स्ट्रेट वाला होगा या फिर इधर वाला होगा। तो स्ट्रेट वाला इसलिए लेते हैं ताकि हमको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, जब दोनों सेम है तो क्या दिक्कत है हमको, स्ट्रेट वाला लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, मान के चलिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन है, फिर 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 यहाँ, 3 कार्बन। ठीक है, इस टाइप का चेन है। अब इसमें आपको बताना है कि पैरेंट चेन कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 नंबर आ रहा है, मतलब टोटल कितना आ रहा है? 7 कार्बन का चेन बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का बन रहा है। तो अब किसको मानोगे पैरेंट चेन? चलिए, आप बोलोगे कि सर स्ट्रेट नहीं है, तो कम से कम समझ में आ रहा है, तो इसको हम चेन मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये आप चेन मान लिए इसको, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये बताते हैं आपको। देखिए क्या होगा, आपने उसको चेन माना, लेकिन अगर आपने इसको चेन माना होता तो क्या हो रहा है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है ये जुड़ा हुआ कार्बन से, ये सब्स्टिट्यूएंट आपका छूट जा रहा था, है ना, छूट रहा था ना। मतलब अगर चेन में पॉसिबल है सब्स्टिट्यूएंट का आना तो उसको लेंगे हम लोग। ठीक है, उसको लेना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट चेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अब हम लोग। क्या देखेंगे हम लोग? दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? पोजीशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखेंगे। तो मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 4 कार्बन का है, यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स क्या हाइड्रोजन ग्रुप होता है ना, ये जुड़ा हुआ है। एक और ले लेते हैं 4 कार्बन का, इस केस में भी यहीं पे है। ठीक है, अब काउंटिंग हम किधर से करेंगे? मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिसाइड करना है तो हम लोग काउंटिंग करेंगे। किधर से करेंगे भाई? अगर इधर से करें 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1, सॉरी, इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इधर से किए तो कौन सा हमारा करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अगर इधर से काउंट करते किधर आ रहा है? 1 2 तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से करें तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, मतलब ये मेरा राइट है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जिधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट आए उसको लेंगे हम लोग। ठीक है, और जो बाद वाला होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, ये सही है हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं, आप वो देख लेना, बुक में होगा या आपके नोट्स में तो होगा ही होगा। ठीक है, सिर्फ समझा रहे हैं हम आपको। 3 4 5, ठीक है, एक 6 कार्बन का चेन है। अब मान के चलिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम किधर से लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इधर भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट, तो हम किधर से लेंगे ये आपको बताना है। तो किधर से लोगे आप? तो देखिए
अगर हम लोग इधर से लेते हैं तो क्या होगा, दूसरे नंबर पे आ रहा है, फिर चौथे नंबर पे आ रहा है ना, तीसरा में नहीं आ रहा है, चौथा में आ रहा है, इधर से 1 2, दूसरा मारा तीसरा मारा दोनों में। तो जिधर से ज़्यादा मिले हमको सब्सटेंट, ठीक है, जिधर से सामने ज़्यादा सब्सटेंट मिले हम लोग उधर से काउंट करेंगे। तो हमारा काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंटिंग होगा, पोजीशन इधर से डिसाइड होगा। मतलब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर ये पांचवा नंबर पे आएगा, ठीक है। ना कि इधर से करेंगे तो ये पहला काउंटिंग यहाँ पहला, उसको बीच में छूट रहा है, इसको यहाँ जा रहा है, ये दोनों साथ में। तो जिधर से पहले आए दोनों हम लोग उधर से काउंट करेंगे, ठीक है। तो किधर से करेंगे, इधर से काउंट करेंगे। ये आपका राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर, ठीक है। मान के चलिए क्या है, लिख देते हैं प्रेजेंट ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर मान के चलिए कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं एक तो। देखिए क्या है, मान के लिए ये है आपका, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको किधर से काउंटिंग करेंगे, तो भैया इसको किधर से भी कर लो सेम आएगा, 1 2 3, इधर से दूसरे नंबर पे आया, इधर से भी करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे आएगा, ऊपर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे आएगा, है ना। इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर, मतलब ये किधर से भी कर सकते हैं, ये चलेगा। एक और देख लेते हैं इसी टाइप का, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसमें क्या करेंगे, एक और है 5 कार्बन का, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब क्या होगा, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में कि देखिए क्या हो रहा है कि आप काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 4 5, तो किधर से काउंट करेंगे, तो देखिए इसे दोनों तरफ से कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि इधर भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको, काउंटिंग बोथ साइड से, कोई भी साइड से करो आप चलेगा, ठीक है। दोनों साइड से कर सकते हैं आप काउंटिंग इसका, ठीक है। लेकिन एक और है, आप देख लेते हैं उसमें, ये दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप। अब बोलिए कि किधर से काउंट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट है हमारा CH3 CH3 CH3, ठीक है। आपने इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5, आपने इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5, तो कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट काउंटिंग किधर से करेंगे हम लोग, जिधर से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। देखिए एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे मिल रहे हैं, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब इधर से हम लोग चलेंगे ना कि इधर से चलेंगे, है ना। तो हम लोग किधर से चलेंगे, नीचे वाला जो है ऑर्डर, वो 1 2 3 4 5, इधर से चलेंगे, ठीक है। सबसे हम मिथाइल ग्रुप लिख रहे हैं, आप और भी कुछ दूसरा भी ले सकते हो। ये हमारा मान के यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ भी क्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है, ठीक है। इस केस में ब्रोमीन नहीं क्लोरीन देते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट बोले ना। इस केस में तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है हमारा, किधर से जा रहा है भाई ये बताओ। तो देखिए इधर से ही होगा 1 2 3 4 5, ये हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए काउंटिंग किधर से होगी, इधर से होगी, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। हम्म, यार आपका वाला छठा कौन सा, पांचवा पॉइंट होगा ना। पांचवा पॉइंट में क्या बोलता है कि नंबरिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। देखो नंबरिंग, नेमिंग कर दे, इसके नंबरिंग बोल रहे हैं, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, अगर जुड़ा हो आपके कंपाउंड में, ठीक है, उसको। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको भी हम लोग, मान के चलते हैं कोई एग्जांपल है, CH3 है, CH, यहाँ भी आपका दिया हुआ है CH3, ठीक है। ये हो गया आपका CH है, यहाँ पे C2, एक मिनट, CH2 CH3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है आपका CH2, फिर दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें नाम, ठीक है। देखिए डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, यहाँ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप किधर से काउंट करोगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट कर लिया आप, पेरेंट चेन कौन सा होगा हमारा, देखिए ये होगा 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। बट इधर से क्या है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट जो बच रहा था ना, तो ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब काउंटिंग किधर से करेंगे हम लोग, तो भैया इधर से सामने आ रहा है मिथाइल, तो इधर से करेंगे, ठीक है। तो वो कर लिए हम लोग, चलो ठीक है, इधर से किए। अब क्या हुआ कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 5 आया, अब दूसरे नंबर पे है,
तो देखिए इसका नाम जो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये क्या है हमारा इथाइल ग्रुप है। इथाइल, इथाइल क्यों लिखते हैं आपको पता है ना, मान के चलिए ये है आपका CH3 इसको क्या बोलते हैं आप, इथेन बोलते हैं, है ना। बट अगर मान ले ये आपका दे दे CH2 CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, एक हाइड्रोजन कम है ना, एक हाइड्रोजन कम है, मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा किसी और से जुड़ रहा है, तो ये हाइड्रोजन कम है तो उसके आप क्या बोलेंगे, इथाइल बोलते हैं, है ना। वही है, इस तरह से CH3 है तो इसको मिथाइल बोलते हैं हम लोग, है ना। चलिए ये तो पता है आपको। तब क्या हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग चलेंगे, कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो मिथाइल अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका पहला लेटर क्या है, एम है, एम आ रहा है। लेकिन इथाइल लिखते हैं हम लोग तो इसका पहला लेटर क्या है, ई आ रहा है। तो ABCD में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है कि पहले एम आता है, तो भैया पहले ई आता है ना। तो पहले इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पे है 3 इथाइल, तब क्या लिखेंगे हम लोग 2 मिथाइल, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलिए कुछ और समझ ले क्या इसमें, एक एक और देख लेते हैं। 5 कार्बन का चेन है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए आपको दिया हुआ है ब्रोमीन, यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्लोरीन, ठीक है। तब क्या बोलोगे, किधर से चलोगे, दोनों तरफ से है, ठीक है, हेलोजन ही है, ठीक है। तो किधर से काउंटिंग करेंगे आप इस केस में, बताइए, हेलोजन के केस में किधर से काउंटिंग करेंगे आप। चलिए हेलोजन ना रह के वहाँ एक ब्रोमीन है या क्लोरीन है, इसको ना रह के यहाँ मान लेते हैं कि रहेगा आपका मिथाइल ग्रुप ही रहेगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है। तो बताइए किधर से काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग किधर से होगी हमारी, देखिए इधर से, ब्रोमीन है इधर, है ना। तो ब्रोमीन वाला क्या हो रहा है, पहले आ रहा है हमारा, ठीक है, उसके बाद मिथाइल वाला आ रहा है, ठीक, ये तो हमारा पेरेंट चेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। मिथाइल है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन की प्रायोरिटी अधिक होती है मिथाइल से, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी बताएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर उसमें, ठीक है। तो काउंटिंग किधर से होगी, इधर से होगी, ठीक है। तो देखिए ब्रोमीन है, अब बताइए कि पहले बी आता है कि पहले सी आता है, तो पहले बी आता है भाई, ब्रोमीन लिखते हैं हम लोग, ब्रोमीन तो पहले बी है ना इसका पहला लेटर, और मिथाइल है, सी बोल रहे थे, मिथाइल है। तो मिथाइल में क्या हो रहा है कि इसका एम है, तो सबसे पहले बी आता है तब एम आता है, बाद में आता है ना। तो पहले किसका लिखेंगे, ब्रोमीन वाला, ठीक, क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। अभी पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, जब हम अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका टॉपिक तब हम उसका पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलिए ये तो समझ में आ गया आपको, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये हमारा बेसिक रूल्स हो गए, ठीक है, ये रूल को आप समझ लीजिए, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं, एक कंपाउंड है मान लेते हैं, अब कंप्लीट नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपाउंड है आपका CH3 CH2, ठीक है, एक CH2 नहीं करो यहाँ पे CH, यहाँ पे आप डाल दो क्लोरीन, ठीक है, उसके बाद यहाँ रख दो CH2, फिर CH2, फिर आप यहाँ रख दो OH ग्रुप, देखिए OH ग्रुप है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या डिसाइड करता है, इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है, ठीक है, चेन की प्रायोरिटी डिसाइड करता है। अभी प्रायोरिटी ऑर्डर बताएंगे, प्लस में इसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वो है, पहले नाम लिखना सीखते हैं हम लोग, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है भाई, ये तो हमें पता चल गया ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये सब, और ये हमारा चेन है, ठीक है, 4 कार्बन का चेन है हमारा, है ना। तो काउंटिंग किधर से होगी, तो किधर से करते हैं हम लोग, फंक्शन ग्रुप तरफ से करते हैं, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी अधिक होती है क्लोरीन से, ठीक है, इसीलिए 1 2 3 4, और वैसे भी अगर इसकी प्रायोरिटी भी अधिक होती, बट यहाँ पे क्या था कि पहले नंबर पे है ना, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप रहता तो काउंटिंग इधर से ही होती है, बताएंगे आगे। तो इसका नाम अभी लिख लेते हैं पहले, आईपिक नेम, क्या हो जाएगा इसका आईपिक नेम, ये आपको बताना है। देखिए क्या है, क्लोरीन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीफिक्स भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, अभी बताएंगे सबके बारे में डिटेल से, ठीक है। ये होता है, ये प्रीफिक्स हो गया, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। और प्राइमरी सफिक्स होता है अगर कहीं डबल बॉन्ड रहता, ठीक है, या कोई चीज रिपीट किया हुआ था, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, एक और क्लोरीन रहता, तो रिपीट होता है तो उसमें डाई ट्राई लगता है ना, 2 रहता तो डाई लगेगा, 3 है तो ट्राई लगेगा, उसके लिए यूज होता है, बताएंगे अभी हम। देखिए तो क्या होगा, इसका नाम लिखिए पहले, क्या हो जाएगा, देखिए क्लोरो, क्लोरीन है ना, इसको पहले लिखिए क्लोरो। अब क्या करते हैं हम लोग, किसका चेन है, ब्यूटेन का चेन है,
इसलिए क्या लिखे हम लोग, बट ब्यूटेन, ठीक है, बट लिखे प्लस। अब इन है कि एन है ये डिसाइड करना है। ये तो हमारा हो गया कि 4 कार्बन का था इसीलिए बट लिखे इसको, ठीक है, क्योंकि अब अगर इन डबल बॉन्ड कहीं रहता तो इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो आयन लगाते, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन लगाए तो क्या हो गया, ब्यूटेन होता है ना ऐसे, प्लस। अब पूछ रहा है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ओ एच है, ओ एच के लिए क्या लगाते हैं, ओ एल लगाते हैं, ठीक है, अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ओ एल लगाते हैं, ठीक है। इसको बताएंगे अभी, चार्ट है मेरे पास, दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये हमारा, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा है वो हो गया प्रीफिक्स, ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ए एन एन जो लिखा है ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स, क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है। ये सब चीजें अब जब इसको मिला देंगे हम लोग, ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारा, अभी हम लोग क्या पॉइंट पढ़े थे ना, काउंटिंग इधर से किए, ठीक है, तो इधर से भी क्या है, 1 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जो हमारा सब्सटेंट है या प्रीफिक्स है उसको पहले लिखेंगे हम लोग, तो क्या है क्लोरो, तो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 3 क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा डायरेक्ट, किसका है चेन, ब्यूटेन का चेन है ना, तो क्या करेंगे, BUTAN, ब्यूटेन है, ब्यूटेन कितने नंबर पे, ओएल ग्रुप है, 1 नंबर पे ओल होगा, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 1 ऑल क्यों किया, क्योंकि 1 नंबर पे था वो इस ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें ताकि ज़्यादा समझना आपको, उसके बाद जो हमारा प्रीफिक्स है वर्ड रूट है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में अच्छे से जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मान लेते हैं CH3 है, ठीक है, फिर आपका CH है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है मान लेते हैं, उसके बाद क्या है, एक कार्बन है CH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक तो अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, या फिर एसिड बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है इसके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये बताना आपको। तो सबसे पहले क्या बताया था हम आपको कि सब्सटेंट को देखते हैं हम लोग, सबसे पहले प्रायोरिटी सब्सटेंट का देंगे, तो क्या है सब्सटेंट हमारा, आईपीएक नेम में सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है हमारा, देखिए ब्रोमीन, तो क्या है, ब्रोमो लिखेंगे इसके लिए हम, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस, क्या है, कितने, कौन सा चेन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन का ही चेन है तो क्या लिखते हैं, बट, ठीक है। 3 कार्बन का चेन रहता है तो क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं, ठीक है। 5 कार्बन का चेन क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, है ना, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग पहले, तो बट हो गया प्लस। अब बताइए कि एन है, इन है, आइन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है इसमें, तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन हो गया हमारा, ठीक है, प्लस। अब क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, ओइक, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक लिखते हैं इसको, ठीक है, क्या लिखते हैं, ओइक लिखते हैं। तब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये बताना है आपको। देखिए तो ब्रोमीन कितने नंबर पर, इधर काउंटिंग इधर से होगी, इधर से होगी काउंटिंग, इधर से होगी ना काउंटिंग, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, है ना, 1 2 3 4 5, किधर से काउंट हो रहा है, इधर से काउंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अगर है तो कार्बन को लेंगे, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। OH ग्रुप था, मान के चलिए पिछले वीडियो में यहाँ OH था तो OH से काउंट नहीं किए थे क्योंकि ये कार्बन नहीं है ना, इसलिए यहाँ से काउंट नहीं किए थे, ठीक है। अभी पीछे लिखे थे ना OH ग्रुप उसमें, इसलिए यहाँ कार्बन तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब क्या हो जाएगा भाई, कितने नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है, क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन का चेन है हमारा, ठीक है। किसका चेन है, ब्यूटेन का, पेंटेन का, 1 2 3 4 5 पेंटेन का है ना भाई, हाँ, तो क्या होगा, पेंट, ठीक है, पेंट लिखे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटेन इसलिए क्या लिखता हूँ, पेंट लिखता हूँ उसको, ठीक है। अब क्या होगा, इन है ना, तब ओ एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इन कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2, दूसरे नंबर पे इन आ रहा है, देखिए दूसरे तीसरे तो इधर से काउंट किया तो इधर दूसरा नंबर पकड़ाया है ना, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड मतलब इन है, तो क्या लिखेंगे, 2 इन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ENE था तो हम लोग ई नहीं लिख रहे हैं, रीजन, रीजन क्या है कि उसके बाद क्या लिखेंगे, बताते हैं रीजन क्या है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, इसी में क्या डाल देंगे हम लोग, ओइक एसिड। तो कितने नंबर पे ओइक एसिड है, 1 नंबर पे ना, एसिड कितना जुड़ा है, 1 नंबर पे 1 ओइक एसिड हो जाएगा हमारा,
ठीक है। अब पूछ रहे हैं आपके इन लिखा हुआ है, आप सिर्फ इन लिखे इन। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी वोवेल हो ए ई आई ओ यू ये हो, तब क्या होगा लास्ट का जो ई है हमारा, जैसे अल्केन हो गया ई एन ई हो गया, ए एन ई हो गया, वाई एन ई हो गया, तो ये ई हट जाता है किस केस में, जब वो वोवेल हो। ठीक है। और कॉन्सोनेंट में क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, ई एन ई पूरा होगा। ठीक है। और जब वोवेल हो तो वो ई हट जाएगा, इसको याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, प्रीफिक्स था ना, प्रीफिक्स था। उसके बाद आपका ये क्या था, ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था वर्ड रूट था, ये हमारा क्या था, वर्ड रूट था। ठीक है। इन क्या था हमारा, इन हमारा था प्राइमरी सफिक्स था, है ना। और ओइक एसिड क्या था हमारा, सेकेंडरी सफिक्स था। ठीक है। और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है। ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नाम इसका। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये सब है क्या, प्रीफिक्स सफिक्स ये सब है क्या, पहले तो नहीं पढ़ रहा होगा ना, अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, पहले बताते तो फिर नहीं समझ में आता ना, इसीलिए अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ड रूट को। पहला क्या देखते हैं हम लोग, वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, दी वर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ क्या, कार्बन एटम। ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या चेन बोल सकते हैं। ठीक है, किसी चेन में। तो देखिए मान के चलते हैं कि कोई भी चेन था, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है, वर्ड रूट क्या डिसाइड करता है कि कार्बन कितने नंबर का है, एक दो तीन चार पांच कार्बन का है, तो इसको पेंट लिखेंगे, पेंट हो गया। ठीक है, पेंटेन का है ना, तो वो पेंट लिखे। तो ये क्या डिसाइड करता है कितना नंबर, मतलब चेन कितना लंबा है या कितना कार्बन का चेन है, तो वो डिसाइड करता है ये। मान ले तीन ही कार्बन का था, तो क्या लिखता, प्रॉप लिखता। मान के चार कार्बन का था, तो क्या लिखता ये, बट लिखता, है ना। क्या होगा, ब्यूटेन होगा, ब्यूटीन होगा, ब्यूटान होगा। तो अगर सिंगल है, अगर यहाँ डबल रहता तो ब्यूटीन होता, तो वो किस में जाएगा, आपका प्राइमरी सफिक्स में जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा, मतलब चार कार्बन का है तो उसको बट लिखे, या और ये तीन कार्बन का तो प्रॉप लिखे, और अगर पांच कार्बन का तो पेंट लिखे हम लोग। तो ये हो गया हमारा क्या, वर्ड रूट। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है हमारा, सफिक्स। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, सफिक्स को देखते हैं। ठीक है, सफिक्स को देखते हैं हम लोग, सफिक्स को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि द वर्ड रूट इज लिंक, ठीक है, टू द सफिक्स। ठीक है, विच मे बी प्राइमरी, और क्या हो सकता है, सेकेंडरी, और दोनों हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी, पहला देख लेते हैं इसका, वन नंबर प्राइमरी सफिक्स को देखते हैं हम। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है, देखिए मान के चलिए कि आपके पास कार्बन का था, ये था आपका कोई कंपाउंड है, एक और कार्बन मान के चलिए, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, किसका है ये, अल्केन का है ना, अल्केन का है ना ये। तो क्या है, अल्केन का है ये। तो इसके लिए ये आपका सफिक्स क्या हो जाएगा, ए एन ई, ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। ए एन ई होता है ना सफिक्स, इसका ए एन ई लास्ट वाला। ठीक है, क्या है, ए एन ई होगा। दूसरा केस में मान लेते हैं, ये था आपका। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इन है, डबल बॉन्ड है ना, तो अल्किन का है ना, अल्किन का है, तो क्या लिखेंगे, ई एन ई, इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तीसरा केस क्या है इसका, ट्रिपल बॉन्ड रहा था मान के चलिए, तो क्या होगा, अल्काइन का है, तो वाई एन ई, इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और इसमें जान लेते हैं। मान के चलिए कोई भी है, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे दो ठो लग गया डबल बॉन्ड। ठीक है, दो डबल बॉन्ड लग गया। तो इस केस में क्या होता है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है, दो ठो डबल बॉन्ड है, या फिर दो ठो ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर तीन ठो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको डाई ट्राई। अगर दो डबल बॉन्ड रहा, क्या बोलेंगे,
डाई इन बोलते हैं हम लोग। इन इसका सफिक्स था ना अभी, इन सफिक्स था। तो उसमें अगर 2 डबल बॉन्ड था तो क्या करेंगे, डाई इन हो गया, डाई इन होगा ना। अगर मान लेते 3 डबल बॉन्ड रहता चेन में, लंबा चेन है उसमें 3 ठो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ट्राइन लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ठो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब क्या लिखते हैं हम लोग, डाई आयन लिखेंगे। तो ये हो गया इसका सफिक्स, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 4 रहा तो टेट्रा होगा, 3 रहा तो ट्राई होगा, 2 है तो डाई होगा, और 1 है तो सिर्फ जो है वही लिखते हैं, इन है, एन है, आइन है, वही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी सफिक्स। चलिए अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, है ना। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, इसके बारे में जानते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अब ये पूछोगे ना कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं हम लोग, स्टार मार्क करो, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ग्रुप दोनों हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, दैट डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड का, ठीक है। क्या कर रहा है कि एक फंक्शनल ग्रुप है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंपाउंड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी उसके क्या है वो डिसाइड करता है, ठीक है, उसके हिसाब से होता है, कहने का मतलब तो चेंज होता है, ठीक है, वो होता है। चलिए कुछ का देख लेते हैं हम लोग, अगले पेज में देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास दिया हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया आपका। तो इसमें क्या है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, ये मतलब एक चेन था इसमें डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये अल्कीन है ना, अल्कीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन है। तो अगर नॉर्मल प्रोपेन रहता तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, और इसका क्या है, प्रोपीन है तो इसका प्रॉपर्टी अलग है ना, इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका करेक्टरिस्टिक्स अलग है, मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है ना, वही चीज़ है। तो ये क्या बताता है, इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन बताता है इसका, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इन उसी तरह से मान लेते हैं अगर कोई कंपाउंड होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता, ठीक है, ये है हमारा, तब क्या हो जाता है, जो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन हो गया, हाँ ये है, तो ये क्या बताता है, इसका इसका बताता है ये करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कौन, ट्रिपल बॉन्ड, आइन है ना, अल्काइन वाला ग्रुप का हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब ये इसका क्या फंक्शनल ग्रुप है, इसको मानते हैं हम लोग इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये सब चीज़ें। चलिए अब मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के अलावे जो भी है, जो फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ETC, ये सब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। जैसे इसके कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर OH ग्रुप, ये भी क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका हेलोजन वाला, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसको मान लेते हैं ये आपका हो गया ईथर हो गया, ये भी है, ठीक है। फिर आपका हो गया NH2 ग्रुप, ये क्या हो गया, एमीन ग्रुप है, ठीक है, ये भी है। फिर थायोल हो गया आपका, ठीक है। अगला क्या हो सकता है आपका, अल्डिहाइड हो सकता है, ये हो सकता है ना। फिर कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, ये भी होगा। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये होगा, है ना। और क्या हो सकता है, ईस्टर होगा, ईस्टर किसको बोलते हैं, आर रहता है, ठीक है, इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं, ठीक है। इधर ये जो लाइन दिए हैं इसका मतलब क्या है कि इधर जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड से, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये देने का मतलब क्या है कि इधर किसी कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, एसिड हेलाइड हो गया, एसिड हेलाइड्स हो गया, क्या होता है एसिड हेलाइड का, वो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप रहता है, ये हो गया हमारा एसिड हेलाइड,
ठीक है। अगला हो गया एमाइड, हो गया एमाइड भी है ना, तो एमाइड का क्या होता है, ये हमारा क्या है, एमाइड है। ठीक है, चलिए एक और है, नाइट्राइल है ना, कौन सा, नाइट्राइल एन, ये भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए अब इसका एक चार्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये रहा आपका चार्ट, इसमें देख लेते हैं। देखिए अल्कोहल है, क्या होगा, ओ एच है ना, अल्कोहल है, क्या है, प्रीफिक्स दिया हुआ है और सेकेंडरी सफिक्स दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसको प्रीफिक्स की तरह भी ले सकते हैं और सेकेंडरी सफिक्स की तरह भी ले सकते हैं, उसको बताएंगे कैसे लेंगे हम लोग। देखिए अल्कोहल है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स क्या होता है इसका, ऑल होता है। ठीक है, क्या है, ईथर है। ठीक है, ईथर के लिए क्या होता है, यह ईथर हमारा, क्या लिखेंगे इसके लिए, इसका सफिक्स क्या होगा, अल्कोक्सी होगा। ठीक है, अल्कोक्सी होगा। कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या होता है, यह होता है ना कीटोन, कीटोन है, इसके लिए क्या होता है, ऑन लिखते हैं, कीटोन ऑन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, ये जनरल आईपीएक नेम है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका नाम है पूरा। ठीक है, अब ये प्राइमरी अमीन दिया हुआ है, क्या दिया आपके पास, प्राइमरी अमीन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अमीनो, क्या हो गया इसका सफिक्स, अमीनो हो गया। ठीक है, हेलाइड है, हेलोजन वाला सा हमारा। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं, हेलो। फिर क्या है, नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड क्या लिखते हैं, नाइट्रो लिखते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, स्मॉल ए होगा, ए एल होगा। ठीक है, अल लिखते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, एमाइड के लिए एमाइडी लिखते हैं, एसिड हेलाइड के लिए क्या लिखते हैं, ओएल हेलाइड लिखते हैं। ठीक है, ईस्टर के लिए क्या लिखते हैं, अल्काइल ओएट लिखते हैं। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड के लिए क्या लिखते हैं, ओइक अनहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइनाइड, साइनाइड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्राइल। ठीक है, तो ये है इसके सफिक्स है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग अब। हम्म, हम्म, क्या देखते हैं अब हम लोग, एग्जाम्पल करते हैं, क्या होगा उससे ज़्यादा समझ नहीं, प्रीफिक्स बचा हुआ ना हमारा, उसको देख लेते हैं। थर्ड नंबर, इसका थर्ड पॉइंट क्या था, प्रीफिक्स। क्या हो गया हमारा, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, वुड रूट हो गया, अब बचा प्रीफिक्स, उसको देख लेते हैं, क्या है, प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रीफिक्सेस में क्या क्या होगा हमारा, तो वो देख लेते हैं। एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, ठीक है, ऑल अदर सब्सटेंट। ठीक है, सब्सटेंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, क्या, जैसे आपका हो गया CH3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, हेलोजन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, और भी हैं, जैसे हेलोजन हो गया आपका, हेलोजन में आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी आएगा। देखिए फंक्शनल ग्रुप अगर दो रहेंगे तो क्या होगा, हेलोजन वहाँ पे किस तरह काम करेगा, एज ए प्रीफिक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि OH भी है, ये भी काम कर सकता है, किस तरह से, प्रीफिक्स की तरह काम कर सकता है। अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उस जगह पे OH भी क्या काम करेगा हमारा, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, ETC। और सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, अब आते हैं हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, CH3 CH CH2, या तो CH ले लो, यहाँ पे CH हो गया, फिर लेते हैं CH2 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 CH3 ले ली। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 एक तो, और यहाँ पे दिया हुआ है CH2 CH3 दिया हुआ। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंपाउंड हो गया, तो इसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग इधर से करेंगे हम लोग, आपको बताए थे कि इधर से पहले सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यही मेरा पेरेंट चेन है ना, सबसे लंबा चेन तो यही होगा। अब ये भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए सब्सटेंस छूट रहा था ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पेरेंट चेन किसको लेते हैं, जो लंबा हो और जिसका सब्सटेंस जुड़ा हुआ हो, है ना।
तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, मिथाइल दिया हुआ है, और तीसरे नंबर पे इथाइल दिया हुआ है ना। तो देखिए एम पहले आता है कि ई पहले आता है, तो ई पहले आता है तो क्या बोलेंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है, 7 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे इसको, हेप्टेन। तो ये क्या आ गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, इसका करेक्ट नेम हो गया। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और कुछ देख लेते हैं एग्जांपल। मान के चलते हैं आपके पास ये है CH3 CH CH2 CH, यहाँ पे एक तो CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 सॉरी CH2 CH3 CH3 दिया हुआ 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे CH2 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 और CH2, ये है आपका। ठीक है, अब देखिए सेम टाइप से उसी टाइप से है। ठीक है, तो काउंटिंग किधर से होगी, इधर से ही होगी, है ना। तो क्या करेंगे, पैरेंट हमारा यही होगा। कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का है। ठीक है, तो सबसे लंबा चेन हमारा यही है। 8 कार्बन का ये भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें क्या है, सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, तो उसको लेंगे पेरेंट चेन हम। इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा हमारा। और ये पेरेंट चेन हो गया हमारा। तो दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल है। तीसरे नंबर पर क्या है, प्रोपाइल है। तो बताइए पहले पी आता है कि पहले एम आता है, ये बताइए आप। पहले पी आता है कि पहले एम आता है, तो पहले एम आता है, तो कौन सा लेंगे हम, मिथाइल वाला। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या है 4, 3 है ना, प्रोपाइल होगा। प्रोपाइल क्या है, 8 कार्बन का, ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होगा, CH3 CH CH CH3 लिए। ठीक है, यहाँ क्या ले लिया हम, C2H5 रहा आपका, यहाँ भी रहा C2H5 रहा। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए चेन कौन सा होगा पेरेंट चेन हमारा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या दिया है, CH3 CH, उसके बाद यहाँ दिया है C2H5, मतलब इथाइल ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ भी इथाइल ग्रुप दिया हुआ है। तो क्या होगा इसका नाम। तो अगर आप चाह बोलोगे कि इसका नाम हो जाएगा सर हमारा पेरेंट चेन है, दोनों तरफ से सेम है, तो चलेंगे दोनों तरफ से, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, आप यही सोचोगे। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर क्या इथाइल ग्रुप है, तो क्या बोलोगे, 2 3 डाइथाइल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, आप ये बोलोगे, ये होगा। बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, देखिए ये कंपाउंड को आप ये तो लिखे हैं CH3 CH, यहाँ आपका इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, यही है ना। उसके बाद क्या लिखा है, CH CH2 CH3, ये है, इधर CH3 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चेन हमारा कोई और हो रहा है, पेरेंट चेन कौन हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का मेरा पेरेंट चेन बन रहा है ना, ये चेन बन रहा है। अगर हम इसको, ये चेन को हम लोग चेन मानते हैं, इसको इसको हम क्या, पेरेंट चेन मान रहे हैं, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट तो आ जा रहा है ना, इसमें भी आ रहा है ना दोनों सब्स्टिट्यूएंट, तो मेरा पेरेंट चेन यही हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा इसका नाम, देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है क्या हमारा, मिथाइल ग्रुप, और 4 नंबर पे क्या बोलेंगे, 3 4 डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब एक कुछ और देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए एक और, क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 OH है। देखिए अल्कोहल ग्रुप आ गया है ना, अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। तब क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से काउंटिंग होगी, प्रायोरिटी अधिक है, मिथाइल है यहाँ पे, है ना। तो इधर से होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा, एक नंबर पे था। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर क्या आ रहा है, मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 3 मिथाइल, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 कार्बन का चेन है ना, क्या बोलेंगे, पेंट, पेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या है, एक नंबर पे क्या है, ऑल है, तो क्या बोलेंगे, 1 ऑल। ठीक है, पेंटेन लिखेंगे पूरा, ऑल अल्कोहल है ना, पेंटेन 1 ऑल, ये होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा इसका नाम हो गया। ठीक है, चलिए ये फंक्शन ग्रुप वाला ही देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इसको पहले लिख दिए, क्या है पहला केस, केस 1 में इसी का लिखते हैं हम लोग, ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
इन चेन, अगर केवल एक फंक्शनल ग्रुप हो, जो ये एग्जांपल था उसी टाइप का, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिर क्या दिया हुआ CH2 CH2, यहाँ पे Br दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है। देखिए अल्कोहल था, ये अल्कोहल था, यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है। तब इस केस में क्या लिखेंगे, इसका नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो देखिए जब अल्कोहल रहता है, ठीक है, ये आपका हेलोजन रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि हेलोजन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, चेन के पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले एम आता है कि पहले एम आता है, सॉरी पहले एम आता है कि पहले बी आता है, तो पहले क्या आता है, ब्रोमीन आता है, तो बी आता है, तो क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो ये है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या नाम होगा। तो देखिए ये है पहले दिया हुआ CH3 CH2 CH, उसमें जुड़ा हुआ है CH3 CH, उसमें Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसका नाम क्या होगा ये बताना आपको। काउंटिंग किधर से होगी भाई, 1 2 3, इसमें 3 नंबर पर इधर से 2 नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है, इधर से चलेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, ब्रोमीन है, तीसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्या है, पेंटेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ। इसका काउंटिंग आप किधर से करोगे, देखिए यहाँ क्या है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे OH आ रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। लेकिन देखिए इधर क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है ना, OH है ना, तो ये क्या ज़्यादा प्रायोरिटी है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो किधर पर ज़्यादा होगा, इधर से होगा, तो इधर से चलेंगे हम लोग, ठीक है। किधर चलेंगे, इधर से, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा हमारा, क्या हो जाएगा नाम देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ रहा है OH ग्रुप, और उसके बाद क्या आ रहा है, चौथे नंबर मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 4 मिथाइल, OH है ना, तो क्या करेंगे इस केस में 4 मिथाइल, क्या है, हेक्सेन का, हेक्स कितने नंबर पे 3, क्या लिखेंगे, ऑल, हेक्स, ठीक है। हेक्सेन लिखो पूरा इसको, हेक्सेन ऑल, तब होगा हेक्सेन ऑल होता है इसका, ठीक है। जब अल्कोहल रहे तो आपको हेक्सेन पूरा लिखना है, ठीक है, ई छोड़ना है, बाकी बाकी ये लिख देना है। बताते ना वोएल और कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है, वो है। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला है। अब देखिए इधर OH दिया हुआ, इधर सेकंड में स्टार्ट से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, तो इधर से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 होगा, ये चेन होगा हमारा, ठीक है। इधर सब्स्टेंस जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये इथाइल ग्रुप इधर भी था, इधर भी आ सकता था, बट इधर आ गया क्योंकि यहाँ पे एक तो सब्स्टेंस जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, एक नंबर पर OH है, ठीक है, ये तो हमारा लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, अल्कोहल का। पहले देखते हैं दूसरे नंबर पर मिथाइल है, और चौथे नंबर पर मिथाइल है, और तीसरे नंबर पर इथाइल है ना, एक तो इथाइल ग्रुप है, तो ई पहले आता है, क्या बोलेंगे 3 इथाइल। अब देखिए क्या है, दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर मिथाइल है, तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2 4 क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। और पूरा चेन का नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का चेन है, तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन, एक नंबर पे OH है, तो क्या होगा पेंटेन 1 ऑल, तो ये हो जाएगा हमारा इसका नाम, ठीक है। अगला देखिए इस केस में क्या बोल रहा है, यहाँ भी इधर से काउंटिंग OH है 1 2 3, देखिए यहाँ आप क्या करोगे 4, इधर चले जाओगे 5, तो ये नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 कार्बन है ना, तो यहाँ क्या 4 5, एक और कार्बन होगा 6, तो ये हमारा चेन बन जाएगा ना, इधर चेन बनेगा। C2H5 है ना, इथाइल ग्रुप है, मैं पहले लिखेंगे CH2 फिर लिखेंगे CH3, तो यही है ना वो चीज़, C2H5, ठीक है। तो चलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, तीसरे क्या है, चौथे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और तीसरे नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3, 3 पे मिथाइल, 4th पे भी मिथाइल, ठीक है, और इधर आया चेन, 6 कार्बन का चेन हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा 3 4 डायमिथाइल, क्या हो जाएगा हेक्सेन, हेक्स हेक्सेन 1 ऑल हो जाएगा, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं आप, देखिए इस केस में क्या है, इधर से आपका दूसरे तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, यहाँ पेरेंट चेन होगा, सबसे लंबा चेन यही बन रहा है ना, पेरेंट चेन, ठीक है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, इधर से तीसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो किधर चलेंगे लोग, इधर से चलेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये पेरेंट चेन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर कितना जुड़ा हुआ है, इधर आपका तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप, पांचवा नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, देखिए क्या बोलेंगे इसको 5 मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, हेप्टेन का चेन है ना, 7 कार्बन का चेन है, तो क्या बोलेंगे हेप्टेन, कितने नंबर 3 और हेप्टेनॉल होगा, ठीक है। 5 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगला इसको देख लेते हैं, अब एक ही कार्बन से मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये पेरेंट चेन हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे हम लोग, काउंटिंग करेंगे, किधर से काउंट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे ना, 1 2
3 4 ये होगा। तो देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल और क्लोरीन दोनों, तो क्या बोलेंगे 2 क्लोरो, क्लोरो हो गया। फिर क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, अलग अलग है ना दोनों, इसीलिए अलग अलग लिखें इसमें। 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्या है, ब्यूटेन का चेन है, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका नाम। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रहा तब क्या करेंगे। ठीक है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रहा तब क्या करोगे आप, इस केस में क्या करोगे आप। देखिए पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग, तब अब हम लोग ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार मार्क करके लिख लो, क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर, किसकी प्रायोरिटी अधिक होती है। ठीक है, उस केस में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका होता है। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड का, ये होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आप, कौन सा आएगा आपका एसिड अनहाइड्राइड, किसका आएगा एसिड अनहाइड्राइड आएगा। अगला कौन होगा, ईस्टर होगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा एसिड हैलाइड। उसके बाद कौन आएगा आपका एमाइड आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका साइनाइड या नाइट्राइल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका क्या है, ये अल्डिहाइड है ना। इसके बाद क्या आएगा कीटोन आएगा हमारा, कीटोन आ गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा अल्कोहल OH ग्रुप। ठीक है, उसके बाद एमीन आएगा ये। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है हमारा कौन, ईथर आता है, ये इसकी प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक चीज और लिख लीजिए, अदर रिमेनिंग ग्रुप्स सच एज, कौन से, जैसे आपका हो गया हेलोजन। ठीक है, उसके बाद जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो किसको बोलते हैं NO को। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है नाइट्रो, ठीक है नाइट्रो NO2। ठीक है, उसके बाद क्या है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, कौन है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स, जैसे हो गया आपका CH3 वाला इस टाइप का, 80 से जो है अल्काइल ग्रुप सब है ना। तो ये सब है आर ट्रीटेड विथ, किस तरह ट्रीट करेंगे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या है, मान के लिए एग्जांपल है CH3 CH, यहाँ पे OH लगा हुआ है आपका। ठीक है, फिर क्या है आपके पास CH2 CH2 COH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक OH भी फंक्शनल ग्रुप है और इधर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है। तो अब कैसे डिसाइड करें किसकी प्रायोरिटी अधिक होती है, तभी चार्ट में हम लोग क्या देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी अधिक होती है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, मतलब पेरेंट चेन में ही आएगा है ना फंक्शनल ग्रुप। और ये किस तरह बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, इस केस में किस तरह बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यही बताना था आपको। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या करेंगे काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी। देखिए कार्बन है यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको छोड़ देंगे, इसमें कहाँ से कार्बन जहाँ है वहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए चौथे नंबर पे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, चौथे नंबर क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका क्या होता है सफिक्स क्या होता है OH का हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको 4 हाइड्रोक्सिल। उसके बाद किसका चेन है पेंटेन का,
पेंटेन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये बताइए, पेंटेन। अब देखिए ये है आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका क्या होता है सफिक्स, ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, फोर हाइड्रोक्सिल पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं CH2, CH2, यहाँ पे दिया हुआ आपका OH, यहाँ भी दिया हुआ OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बताइए आप, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए इसका शॉर्ट नाम क्या होगा, वन, या तो आप ऐसे लिख सकते हो इथेन, इथेन का है ना, दो कार्बन है तो क्या होगा, इथेन 1 2 डाइऑल, डाइऑल होगा, इथेन 1 2 डाइऑल। और इसका कॉमन नाम क्या है, इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका ये नाम है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए 3 कार्बन है, तीनों में OH दिया हुआ है, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ भी CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, है ना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा ये बताइए। देखिए 1 2 तीनों नंबर पे है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन का चेन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल बोलेंगे इसको, तो ये इसका नाम हो जाएगा। और इसका कॉमन नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल होता है कॉमन नाम इसका। चलिए कुछ और एग्जाम देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, ठीक है, जो मन में आए वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ये ले लिया हम, CH3 C, CH2 CH2, यहाँ पे ले लिया हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं। अब बताइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो यहाँ हमारा कीटोन भी है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तब नाम किसका होगा पहले, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर इसका अधिक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और ये कीटोन क्या करेगा, इस तरह से अभी बिहेव सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंडरी, मतलब ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग पहले लिखते थे और सेकेंडरी को सबसे लास्ट में लिखते थे ना, वही चीज़ है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए नाम क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, कीटोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है ना। तो कीटोन को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी ले रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स की तरह ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सो, है ना, क्या बोलेंगे, 4 ऑक्सो, क्या हो जाएगा, पेंटेन ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, है ना, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं एक और, CH3 CH NH2, उसके बाद आपका हो जाएगा CH2 C, वो एसिड वाला ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, देखिए काउंटिंग इधर से होगा, ई 2 3, ये क्या है सब्सटेंट है ना, कार्बन था यहाँ, हाँ 4 होगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या है, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप है 3 अमीनो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलिए CH3 दिया हुआ है, C, यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है, CH2 OH दिया हुआ है। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे OH दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है ना। जब यहाँ पे कीटोन दिया है, यहाँ OH दिया हुआ है, तो आप किधर से काउंट करोगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग इधर से होगी, इधर से होगी, क्यों, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, सामने पढ़ रहा है किधर से फंक्शनल ग्रुप, इधर से पढ़ रहा है ना, तो हम लोग इधर से चलेंगे ना कि इधर से, ठीक है। तो देखिए ये इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी अधिक है ना, कीटोन की प्रायोरिटी अधिक होती है, ठीक है, तो हम लोग किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाँ 1 2 3 4 नंबर पे क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सिल, 4 हाइड्रोक्सिल, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन, ठीक, देखिए क्या है, ब्यूटेन ऑन होगा, क्यों होगा, ब्यूटेन 1 ऑन होगा, 2 ऑन होगा ना, 2 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन ऑन, क्या होगा, ब्यूटेन नॉन होगा, 4 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेन 2 ऑन होगा, ऑन क्यों लिखे, कीटोन के लिए क्या होता है, ऑन होता है ना, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑन होता है, उसको लिख लिया हम, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं, देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले क्या होता है, इसको नोट करके आप लिख लीजिए,
इसको भी याद रखना आपको। क्या है, पहले होगा फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या आएगा साइड चेन। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, मतलब पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का है तो वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। दूसरा प्रायोरिटी किसका है, डबल बॉन्ड का है तो वो सब उसके सेकंड लास्ट में रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो थर्ड लास्ट में रहेगा, ठीक है। और साइड चेन उसके बाद। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए मान के चलिए आपका ये है CH3 है, CH2 है, CH2 नहीं, यहीं पे डबल बॉन्ड देते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ CH2 है और OH, ये हो गया हमारा। अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद CH2 यहाँ H अल्डिहाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3 C है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, क्या इस बार डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक कार्बन और लिए, इसके बाद C लिए, क्या हो जाएगा CH3 हो गया। ये हो गया हमारा। और एक एग्जाम्पल ले लें क्या, चलिए ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, और एक है क्या CH3, ये हो गया हमारा। देखिए सब में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना, 4 ठो, देख लीजिए यहाँ भी 3-4 बॉन्ड बनाया, यहाँ भी ये आपका डबल बॉन्ड है ना, 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ 4, यहाँ भी है 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ 4, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये आपको बताना है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है ना, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है ना सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑल का हो जाएगा, ठीक है, क्या अल्कोहल वाला। तो क्या हो जाएगा, इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या बोलेंगे इसको, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है प्राइमरी सफिक्स है ना, और ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, चेन किसका है ये ब्यूटेन का, तो क्या लिखेंगे बट, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, 2 क्या हो जाएगा इन होगा, इन है ना, अल्किन है, मतलब इन, EN ही लिखते थे ना हम लोग, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे EN ही लिखते थे, तो उसके लिए EN लिखे, क्यों लिखे, ऑल है, ऑल लास्ट में ऑल आएगा, तो ये क्या है, ओ क्या है हमारा वेल है, ठीक है, इसीलिए ई लिखे सिर्फ EN इन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बट 2 इन, उसके बाद 1 ऑल हो जाएगा, तो ये इसका नाम हो गया, बट 2 इन 1 ऑल, तो इसका क्या हो गया नाम हो गया। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप था, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी था इसलिए सबसे लास्ट में लिखे, उसको डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इसलिए यहाँ लिखे, ठीक है, सेकंड लास्ट में। अब इसमें देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे दिया अल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी अधिक होती है डबल बॉन्ड से, है ना, फंक्शनल ग्रुप की अधिक होती है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से काउंट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आइए आप क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर क्या है मिथाइल, तो पेंटेन का चिन्ह लिख लीजिए पेंट, उसके बाद 3 क्या होगा इन होगा, ठीक है। अल्डिहाइड है तो भी इसके लिए इन ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अल हो जाएगा, क्या होगा अल, अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग अल लिखते हैं, ठीक है। तो पेंट 3 इन 1 अल होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसका देख लेते हैं, क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, कितने कार्बन का चेन है, तो देखिए किधर से स्टार्ट होगा, इधर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इधर क्या है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका कीटोन दिया हुआ है, तो काउंटिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पांचवें नंबर पर क्या आ रहा है हमारा आयन ग्रुप आ रहा है, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है हमारा कीटोन दिया हुआ है ना, ऑन है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्या बोलेंगे हेप्टेन है ना, हेप्ट, उसके बाद क्या होगा 5 आयन होगा, है ना आयन, उसके बाद 2 ऑन होगा, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। हेप्ट 5 आयन 2 ऑन, क्यों, क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन का क्या होता है सफिक्स ओ एन ऑन, ऑन होता है ना, ओ एन होता है, ठीक है ऑन, ठीक है। तो ये हो गया। और आयन किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है वाई एन ई, यही होता है ना, तो इन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा होगा इसका नाम हो गया, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ देखिए क्या गड़बड़ किए हम लोग, यहाँ डबल वन को तो छोड़ दे रहे हैं ना, तो 5 नंबर पे आ रहा है हमारा इन आयन आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3 नंबर पे क्या आ रहा है इन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, उसके बाद डबल वन, फिर ट्रिपल वन की, तो क्या लिखेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे, देखिए क्या होगा हैप्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में ये आता है ना, सबसे पहले ये लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे इससे कम है, इन दोनों से कम है, इसको क्या लिखेंगे
देखिए कितना नंबर है 5, क्या होगा आइन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा तीसरे नंबर पे 3 इन होगा, ठीक है। इन के लिए ई एन लिखते हैं सिर्फ, क्या लिखते हैं हम लोग ई एन। फिर क्या होगा कीटोन है, क्या हो जाएगा 2 O N E ऑन, तो ये इसका नाम, ठीक है। हेप्ट 5 एंड 3 इन 2 ऑन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया हेप्ट 5 एंड 3 इन 2 ऑन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही दिया हुआ है। तब क्या करेंगे हम लोग यहाँ देखेंगे बस, तो मतलब डबल बॉन्ड को सबसे लास्ट में लिखेंगे, उससे पहले ट्रिपल बॉन्ड को लिख लेंगे। तो क्या होगा कितने कार्बन का चेन है, तो किधर से चलेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी अधिक है, डबल बॉन्ड की अधिक है, इधर से चलेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कितना 6 मेंबर, तो क्या होगा हेक्स हो गया, हेक्स। उसके बाद आइन वाला तो क्या है 4 आइन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 इन लिखेंगे, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। देखिए मान के चलते हैं, आपका दिया हुआ है HOOC, ठीक है। उसका दिया है CH, फिर दिया हुआ आपके पास COOH दिया हुआ, ठीक है, इस टाइप का है। तब क्या करोगे आप, देख लीजिए। देखिए क्या है दोनों तरफ से क्या दिया हुआ है हमारे पास, एसिड दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो काउंटिंग आप इधर से करो या इधर से करो, सेम है, दोनों तरफ क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 की, ठीक, ये हो गया हमारा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ब्यूटेन का चिन्ह आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दूसरे नंबर क्या आ रहा है इन आ रहा है, तो 2 इन होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा 1 4 डाई ओइक एसिड, क्या होगा 1 4 डाई ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। चलिए देखिए क्या है डाई ओइक आया ना, जब डाई ओइक आता है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए डी है यहाँ पे, क्या आ रहा है हमारा डी आ रहा है ना। तो क्या होगा कि जब डी आ रहा है ओइक एसिड सिर्फ आता है तो हम लोग लिखते हैं इन लिखते हैं, तो क्या है लिखेंगे हम लोग यहाँ ब्यूटेन, सॉरी एक मिनट, हाँ ENE पूरा लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या है ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है, BUT, ठीक है, ENE डाइओइक एसिड, ये पूरा लिखेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका एक और लिख सकते हैं इसको दूसरी तरह से भी, क्या लिखेंगे बट 2, ठीक है, इन डाइओइक एसिड, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि अब सिंपल सा कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, हाँ। अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन रहा, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन रहा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको ट्राई क्लोरो मिथेन बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है और मिथेन है, एक ही कार्बन है तो मिथेन बोलेंगे उसको, है ना। तो ट्राई क्लोरो मिथेन हो गया। अब मान लेते हैं Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम है ये सब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मिथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मिथेन, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका चलिए ब्रोमीन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आपका, यहाँ हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन है, ठीक है, 3 कार्बन के चैन है, काउंटिंग इधर से करेंगे हम लोग, देखिए इधर 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है एक साथ, है ना, एक ही कार्बन पे 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 1 2 3, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, पहले बी आता है पहले सी आता है, पहले बी आता है तो क्या बोलेंगे हम 1 3 डाई ब्रोमो, 1 3 डाई ब्रोमो, फिर क्या आएगा हमारा 1 3 डाई ब्रोमो, उसके बाद क्लोरीन वाला तो 1 2 डाई क्लोरो, और कितने प्रोपेन का चेन है प्रोपेन लिख दिए, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। और एक देख लेते हैं, मान के चलते हैं CH3 था, C था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे Br था, ठीक है, यहाँ ये है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ है आपका CH2, और क्या दिया हुआ है बस CH2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किधर से चलोगे ये आपको देखना है, ठीक है। इस केस में आप क्या करोगे, आप किधर से चलोगे,
तो ये आपको बताना है। तो देखिए इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, दोनों तरफ से सेम प्रायोरिटी है ना, यहाँ भी 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, इधर भी 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर से चले या इधर से, अब तो ये कंफ्यूजन आ रही है हमारी। तो क्या करेंगे इस केस में, ये सब थोड़ा एक्सेप्शन टाइप से है, ठीक है, इसको देख लीजिए क्या है 1, तो काउंट इधर से करें, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों हेलोजन वाले जुड़े हुए हैं, मतलब एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है ये ना, क्या है फंक्शनल की तरह बिहेव करेंगे। तो जब दोनों एक ही जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, इधर से काउंट करेंगे ना कि इधर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पहले क्लोरीन आता है पहले ब्रोमीन आता है, ये देख लीजिए आप, तो पहले ब्रोमीन आता है, क्या बोलेंगे 3 ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 2 डाई क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 3 मिथाइल, तब चेन का नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं CH3 C, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे CH3। अब बताइए, देखिए इस केस में क्या करेंगे, इधर भी 2 ब्रोमीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर से क्या करेंगे, दोनों का तो हेलोजन का ही है, तो कैसे करेंगे भाई इसको, तो देखिए किधर से काउंटिंग करेंगे, जिसका वर्ड पहले आता हो, ठीक है, जिसका वर्ड पहले आता हो उससे करते हैं हम लोग। तो देखिए किधर से करेंगे, तो इधर से बी पहले आता है ना, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं हम लोग क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और तीसरे में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, बी पहले आता है ना, इधर से किया, जब सेम सेम रहे तो एक ही फैमिली का है ना दोनों, ठीक है, तब क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा 2 2 डाई ब्रोमो, फिर क्या होगा 3 3 डाई क्लोरो, और क्या हो जाएगा फिर इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। चलिए तो एलिफेटिक को हम लोग देख लिए, एलिफेटिक का हम लोग टोटल देख लिए, ठीक है, जितने भी ओपन चेन का था नेम उससे रिलेटेड देख लिया, और आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा बुक से अपना, ठीक है, और कहीं से मिले क्वेश्चन तो उसको निकाल के आप जो हम प्रोसेस बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं उसके मुताबिक आप बनाते रहिए, ठीक है। तो अगर किसी में कोई आपको डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे इसका क्या साइक्लिक वाला का, है ना, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, साइक्लिक वाला का नेम लिखना कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये तो ओपन चेन का हम लोग लिखना सीख गए, ठीक है, अब अगला में क्या देखेंगे हम लोग, साइक्लिक का देखेंगे और उसका भी एग्जांपल करेंगे, उसके बाद ओवरऑल का एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है, 2 से 3 दिन में हम उसको वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 डे लगेगा, ठीक है, तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।